नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले की बात है। इजराइल गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर को इजराइल गाजा के ऊपर टोटल ब्लॉकेट लगा देता है, जिसका मीनिंग होता है ना आपको मेडिसिन मिल रही है, ना आपको पानी मिल रहा है, ना आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है, ना आपको नेटवर्क कनेक्शन मिल रहा है। इसके साथ ही साथ आपके ऊपर बमबारी हो रही है, आपके घरों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे हैं, ऊपर से मिसाइल आ रहे हैं, आपके घरों पे गिर रहे हैं और मासूम बच्चों की जान जा रही है। और गाजा के अंदर मासूम बच्चे बहुत ज्यादा मर रहे हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स है? बिल्कुल भी नहीं है। ये करने वाला कौन है? इजराइल करने वाला है। इसका सपोर्ट जो करता है अमेरिका करता है। जरा आप सोचिए, आपका खुद का मकान है, आपका खुद का घर है, ना आपको रहने के लिए, आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा, ना आपको रहने दिया जा रहा है, ना आपको पानी मिल रही है, ना आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप पर क्या गुजर रही होंगी। ऐसे ही फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर बच्चों और लोगों पर इस तरह से कहर ढहा जा रहा है। ये करने वाला इजराइल है। 16 अक्टूबर की बात है। यूएनआर ने बताया कि गाजा के अंदर अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटेसिटी देखने को मिल रही है। महमूद मतर बताते हैं कि गाजा के अंदर सर्जन है, बीबीसी को बताते हैं कि अस्पताल के अंदर ना आपको खाने के लिए मिल रहा है पेशेंट्स के लिए, ना बच्चों के लिए न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी है, नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही अस्पताल की बात है। गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जितने अस्पताल है सबों के अंदर यही हो रहा है। एक और हॉस्पिटल है नासिर अस्पताल से। नासिर हॉस्पिटल में देखा गया है कि इसके अंदर फ्यूल खत्म होने वाला है। 60 लोग डायलिसिस पर है और 35 लोग आईसीयू के अंदर 35 लोग आईसीयू के अंदर है, जिनको वेंटिलेशन की जरूरत है। अगर इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो इनको बचाकर रखना इम्पॉसिबल की बात है। क्या ये एक ही अस्पताल की बात है? हर जगह यही देखने को मिल रहा है। 14 अक्टूबर को एक और हेल्थ ऑफिसर बताते हैं कि एक और हॉस्पिटल है, ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, जो गाजा के अंदर सिर्फ 48 हॉर्स के लिए ही काम में आ सकता है। फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंट्स भर्ती रहते हैं। क्या इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इतने पेशेंट्स हैं, इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। जरा आप सोचिए, एक नक्शे को देखिए, 35 किलोमीटर का एक है ये। अगर आप इसकी तुलना न्यूयॉर्क सिटी से करते हैं तो फिर भी ये छोटा पड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इसकी दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो फिर भी ये छोटा पड़ जाएगा, एक तिहाई पड़ जाएगा। इस छोटी सी जगह के अंदर 23 लाख लोग रहते हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है, युद्ध विराम हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल के ऊपर अटैक करता है। इजराइल लगातार हमास के ऊपर भी हमले करता है, लेकिन इजराइल बोलता है कि हम हमास को किल करना चाहते हैं। लेकिन हमास को किल करने के साथ ही साथ ये चिल्ड्रंस और गाजा के अंदर रहने वाले ह्यूमन राइट्स को भी खा जा रहा है, जेनोसाइड्स का काम कर रहा है। गाजा के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा है। और आईडीएफ बताती है कि ऊपर से चिट्ठियां गिरती है और बताते हैं कि आप इधर से खाली होकर उधर चले जाइए। लेकिन उधर जब जाते हैं तो उधर भी उनके ऊपर, अस्पतालों के ऊपर बमबारी होती है। और उनके कैमों के अंदर, खान यूनिस के अंदर भी देखा गया है कि किस तरह से इजराइल ने वहां पर भी धमाके किया। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर हमने देखे कि हमास के कुछ लड़ाके यहाँ काम कर रहे थे। जरा आप सोचिए, आप रह रहे फिर भी आपको उधर से इधर भेजा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ भेजा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ भेजा जा रहा है, फिर भी आपको किल किया जा रहा है। इजराइल क्या करना चाहता है? इजराइल पूरा कब्जा करना चाहता है फलस्तीन के ऊपर। एक तरफ से लोगों को पूरा खाली करने लगा रहा है, उसको पूरा खत्म कर दे रहा है, फिर उस पर कब्जा करने कर रहा है। एक और नॉर्वेजियन एक विदेश मंत्री है, वो बताते हैं कि जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है, इजराइल बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक और है, गुटेरेस करके नाम है, ये बताते हैं कि इजराइल जो कर रहा है गाजा के ऊपर, ये बहुत गलत कर रहा है। जरा आप सोचिए, आप गाजा में रह रहे हैं, आपके ऊपर बमबारी हो रही है और आपको कहा जा रहा है कि आप इधर से उधर चले जाइए, लेकिन उधर भी आप सेफ नहीं है, फिर भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। क्या ये ह्यूमन राइट्स है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गाजा के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार इजराइल कर रहा है।